आगरा कह रही ब्रह्मपुरी में बह रही ज्ञान की अमृत धारा। 7 दिन से लगातार श्रोता श्रीमद् भागवत कथा का कर रहे रसपान। समाजसेवी राघव शर्मा ने बताया कि आचार्य विनोद दत्त के मुखार बिंदु से मधुर वाणी में लीलाओं का वर्णन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो वृंदावन बन गया हो। जब सोना 8 बार देती थी सत्राजीत यादव, इस मणि को गले में पहनकर और घोड़े पर सवार होके और यदुवंशियों की सभा में पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य भगवान आ रहे हैं। उन्होंने नहीं सूर्य भगवान नहीं है, ये तो सत्राजीत यादव है। और सेवा करने लगी। जब रसायन पदार्थ हाथ खिलाकर इस बालक को कृष्ण जी का स्वरूप बनने का मौका मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उनके अवतार में खड़ी हूँ। मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये मिला, मुझे बहुत खुशी हुई है। तमाम यहाँ श्रोतागण पहुँचे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उन्होंने देखा और आनंद लिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारकारी। आचार्य जी ने जिस तरह से अपनी शैली में भागवत महापुराण को श्रवण कराया है तमाम लोगों को, उनके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए पहले तो गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी इस कथा में शामिल हुए और हमको ज्ञान दिया, उसके लिए। मतलब मैं कैसे बताऊं कि मुझे रुक्मणी बन के कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं उस लायक भी नहीं हूँ, पर मैं बनी, मैं मतलब उनकी कृपा से बनी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं और सभी के लिए ये कहना चाहती हूँ कि शुक्रिया कहना चाहती हूँ सर पहले तो। जीवन में ये पल आपको हमेशा याद रहने वाला है। बहुत, क्योंकि पहले कभी मौका मिला पर इतना आनंद कभी नहीं आया। ये सब व्यास जी की कृपा से हुआ, क्योंकि व्यास जी ने पहले कभी ऐसा कथा ही नहीं किया, इसलिए। आज भागवत कथा का महोत्सव, आज भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह हो रहा है। बड़ा मंगल गान हो रहे हैं, महोत्सव पर्व मनाया जा रहा है और सभी भक्त श्रवण कर रहे हैं। बड़ा आनंद विभोर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो कि वृंदावन बन गया है। आचार्य विनोद दत्त शास्त्री के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से संगीत में वाणी भागवत कथा वाचक आचार्य विनोद दत्त शास्त्री जी आज भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही मधुर वाणी है। संस्कृत के प्रवक्त अच्छा वक्ता हैं, सरस कथावाचक हैं और बड़ा भक्त आनंद ले रहे हैं और बड़े मनोज से ले रहे हैं। टेम्परेचर इतना अधिक है, फिर भी श्रोतागणों को आचार्य जी ने रोक रखा है अपनी मधुर वाणी से। जी, ऐसा प्रभाव भक्ति का कि लोग अग्रसर हो रहे हैं और भक्ति में झूम रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि गर्मी है क्या सर्दी है, और भगवान भक्ति में ऐसे लीन हो गए हैं कि मानो कि जैसे भगवान श्री कृष्ण आज धरती पर कलयुग में अवतार ले लिया हो। जब सोना 8 बार देती थी सत्राजीत यादव, इस मणि को गले में पहनकर और घोड़े पर सवार होके और यदुवंशियों की सभा में पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य भगवान आ रहे हैं। उन्होंने नहीं सूर्य भगवान नहीं है, ये तो सत्राजीत यादव है। आज घोड़े से उतर के उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग के प्रभाव से उन्होंने कहा कि ये मणि, ये सत्राजीत के गले में शोभायमान नहीं हो रही है, ये भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर को गले में शोभा प्राप्त होगी। आज नीचे को गर्दन कर लेते हैं और मट्टी खुरेदना शुरू कर। आज मेरी माता बहनों एवं भक्तजनों, मणि नहीं दी अपनी राजधानी को चले आते। जब दूसरे दिन छोटे भाई प्रसेन शिकार खेलने के लिए नजर मन को मणि को धारण करके और हाथ में तलवार धनुष लेकर चल देते। जब चलते चलते जंगल में शेर मिला सिंह और सिंह से भयानक युद्ध हुआ और युद्ध में घोड़े को प्रणाम कर दिया और प्रसेन को प्रणाम कर दिया। इस मणि को लेकर और चलता है सिंह आगे चल के, और ऋक्षराज जामवंत से मुलाकात हो जाती है, भेंट हो जाती है। जब युद्ध हुआ तो जामवंत ने इस सिंह को पछाड़ दिया, बातों बात प्रणाम कर दिया।